हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग ईमेल में पूछते हैं कि हमें दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जो कि बहुत अमीर मुल्क हो, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले जो 8-10 ममालिक हों उनमें आता हो, जहाँ का पासपोर्ट नंबर 1, 2 या 3 पे रैंक करता हो, जहाँ पर जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए, जाने के लिए हमें आसानी से वीज़ा मिल जाए, मुल्क बता दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके 4 इतने बड़े बेनिफिट हैं, इतने बड़े फ़ायदे हैं कि दुनिया में आपको किसी और मुल्क में नहीं मिलते। पहला इस मुल्क का फ़ायदा ये है कि इसमें यूरोप के मुकाबले में आपको डबल सैलरी मिलती है। यानी कि यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है, जबकि यूरोप के अक्सर ममालिक में 5 से 6 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। और आप बाहर जाते हो तो आपका बाहर जाने का मकसद क्या होता है? आपका बाहर जाने का मकसद वहाँ पे कोई तफरीह करना नहीं होता, बल्कि वहाँ जाकर आपने जॉब हासिल करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना होता है और अपनी फैमिली का पाकिस्तान और इंडिया में जहाँ भी आपकी फैमिली रहती है वहाँ पे उनका लाइफ स्टाइल बुलंद करना होता है। ये आपका पहला मकसद होता है। इसके बारे में आपको बताऊँगा। दुनिया में जो 10 बेहतरीन सैलरी देने वाले ममालिक हैं उनमें ये शामिल है। आपको पता है कि दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं और 200 मुल्कों में नंबर 1 या नंबर 2 पे अगर किसी मुल्क का पासपोर्ट रैंक करता है तो बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के टॉप पासपोर्ट्स में आता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है वो दुनिया में 192 कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, आप भी यहाँ की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। किस तरह नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। और आप भी फिर अगर यहाँ की आपको नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर आप भी दुनिया के 190 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये। तीसरा बड़ा एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड दुनिया का बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड समझा जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि मेयार ज़िंदगी, यहाँ का मेयार ज़िंदगी दुनिया में सबसे बेहतर समझा जाता है। और इसके मुकाबले में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सबके लिविंग स्टैंडर्ड से ऊपर इसकी रैंकिंग आती है। तो एक और एडवांटेज ये होता है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इसका ये है कि दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। ये 4-5 एडवांटेज हैं इसके, जो कि बहुत बड़े एडवांटेज हैं इस कंट्री के। वीडियो में देखेंगे कि आप इस मुल्क का वीज़ा कैसे हासिल करोगे, यहाँ पर आप जॉब कैसे हासिल करोगे, कौन कौन सी जॉब्स हैं, जॉब हासिल करने के लिए आपने क्या अप्लाई करना है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में देखेंगे ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पे आप कैसे जॉब हासिल करोगे, यहाँ पे अपनी फैमिली को कैसे बुलाओगे, नेशनलिटी के जैसे मैंने बताया अगर आपको नेशनलिटी मिल जाती है तो आप दुनिया में 190 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो यहाँ की आप नेशनलिटी कैसे हासिल करोगे, उसका क्या प्रोसेस है, तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके इतने सारे मैंने आपको बेनिफिट बताए, मुल्क का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर की आबादी 60 लाख है और सिंगापुर में इनकी मुकामी ज़बान के अलावा इंग्लिश मेन ज़बान के तौर पर बोली जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे आप जॉब कैसे हासिल करोगे। लेकिन जॉब हासिल करने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 5 किस्म की जॉब्स हैं जो कि बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो पहले आप अपने आप को एनालाइज़ करें कि आप इन 5 किस्म की जॉब्स को कर सकते हैं। अगर आप में कोई स्किल है, आपकी एजुकेशन है इन जॉब्स के हवाले से, तो आपको फिर सिंगापुर जाना चाहिए। अगर आप ये जॉब्स नहीं कर सकते तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 पे जो यहाँ सबसे ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है वो है कंप्यूटर IT के मैदान में। उसकी वजह यह है कि सिंगापुर में हर चीज़ कंप्यूटराइज है, हर चीज़ यहाँ पे IT से लिंक है। तो अगर कंप्यूटर और IT में अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, या फिर आपने कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, कंप्यूटर IT के हवाले से कोई भी आपकी एजुकेशन है, कोई भी आपका ताल्लुक बनता है, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। क्योंकि हर इदारे में, हर जगह पे आपको कंप्यूटर IT मिलता है। इसके अलावा यहाँ कोई काम नहीं होता। तो कंप्यूटर IT में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। जॉब्स हैं वो हैं यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट्स के अंदर। होटल और रेस्टोरेंट्स में इसलिए कि सिंगापुर बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, पूरे दुनिया से यहाँ पे पूरे साल लोग आते हैं और होटल और रेस्टोरेंट्स का बिजनेस साल भर ग्रो करता है। तो होटल और रेस्टोरेंट्स में अगर आप पढ़े लिखे हो जब भी जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, एजुकेटेड नहीं हो, उस सूरत में भी आपको जॉब मिल जाती है। होटल रेस्टोरेंट में अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप होटल में एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, वेयर हाउस इंचार्ज, स्टोर इंचार्ज, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, ये तमाम अकाउंटेंट, ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप मेहनती हो, तो फिर आप यहाँ पे रूम सर्विस देख सकते हो, हाउस कीपिंग का काम कर सकते हो, लॉन्ड्री का काम कर सकते हो, गार्ड का काम कर सकते हो, यहाँ पर वेटर का काम कर सकते हैं, किचन हेल्पर के तौर पर काम कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया में हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप यहाँ होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने और ले आने की भी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। एक और यहाँ पे जॉब्स हैं वो टैक्सी ड्राइविंग की। टैक्सी ड्राइविंग की जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, जो कि आसानी से बन जाता है। फिर आप जब यहाँ आते हैं तो फिर आपको इस बेस पे यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है और आप यहाँ टैक्सी ड्राइव भी कर सकते हो।
नेक्स्ट जॉब जो है वो टीचिंग की जॉब है। अगर आप इंग्लिश टीच कर सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट टीच कर सकते हो, आपको यहाँ पर स्कूल और कॉलेज में भी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। सिंगापुर का एयरपोर्ट, सिंगापुर की बिल्डिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत तामीरात मानी जाती हैं। तो अगर आपकी कोई भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपकी कोई एजुकेशन है, कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी कोई तालीम नहीं है लेकिन आपको स्किल आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, आपको शटरिंग का काम आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, जब भी आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब है। आप डॉक्टर हैं, आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे फूड डिलीवरी की बड़ी बड़ी चेन है। फूड की दुनिया की जो बड़ी बड़ी चेन है, तकरीबन तमाम चेन्स यहाँ मौजूद हैं, तो उन चेन्स में आपको काम करने का मौका मिलता है हेल्पर के तौर पे। इसके अलावा फूड डिलीवरी की भी आपको जॉब कर सकते हो। सिंगापुर में ऑफिस और घरों में खाना पहुँचाना होता है। लास्ट में डिपार्टमेंटल स्टोर है। सिंगापुर के डिपार्टमेंटल स्टोर पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पे आप सेल्समैन की जॉब कर सकते हो, अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो, वेयर हाउस में जॉब कर सकते हो, और डिपार्टमेंटल स्टोर में एज ए हेल्पर भी जॉब कर सकते हो। तो ये तमाम जॉब्स हैं। इसके अलावा आपका तो ये तमाम जॉब है जो कि सिंगापुर में आप कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम जॉब कैसे हासिल करें। दोस्तों इसके लिए आपने ऑनलाइन फ्री में अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसे नहीं देने। कोई अगर आपसे पैसे नहीं मांगते तो फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अपने फ्री में ऑनलाइन खुद अप्लाई करें। बहुत सारे लिंक हैं इसके, गूगल पे लिंक्डइन है, यहाँ पे ग्लास डोर है, यहाँ पे इंडीड है। 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप इन लिंक्स पे जाएं और अपना खुद अप्लाई करें। लेकिन आपका सीवी और कवर लेटर जो है वो यूरोपियन फॉर्मेट में ही बना हुआ होना चाहिए। सीवी और कवर लेटर बहुत अहम होता है जो आप भेजते हो, और यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर पूरी दुनिया में चलता है। तो यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर आप सिंगापुर के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन भेजते हैं, तो वुमन एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करता है और आपको फ़ोन पे इंटरव्यू करता है। फ़ोन पे इंटरव्यू में आप कामयाब हो जाते हो तो फिर वो आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। वो लेके आप जो सिंगापुर का एम्बेसी है पाकिस्तान और इंडिया में, वहाँ पे आप जाते हैं। दोस्तों 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया बहुत सारे लिंक हैं। जब आप इधर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अपना सीवी जो कि यूरोपियन फॉर्मेट में बना हुआ हो, यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर खुद बना लें, और ख़ुद नहीं बनाना तो किसी भी कंप्यूटर की दुकान से 200-300 रुपये दे के बनवा लें। ये आप भेजते हैं तो फिर अमूमन आपको एम्प्लॉयर वहाँ से कॉन्टैक्ट करता है, जॉब ऑफर लेटर भेजता है इंटरव्यू के बाद, और वर्क परमिट भेजता है अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं। इंटरव्यू अमूमन व्हाट्सएप पे होता है, जूम पे होता है, या फिर ईमेल के ज़रिए वो आपसे इंटरव्यू करता है। तो दोस्तों जो आपको जॉब ऑफर लेटर वहाँ से मिलता है इंटरव्यू के बाद, अगर आप कामयाब हो जाते हो इंटरव्यू, तो वो बहुत अहम है। वो लेके आप सिंगापुर का जो कॉन्सुलेट या एम्बेसी है पाकिस्तान और इंडिया में, वहाँ जाते हैं और वहाँ पर आपको ये जो जॉब ऑफर लेटर है वो देना होता है। इसके अलावा आपका पास 5 चीज़ें बनी हुई हो, पासपोर्ट बना हुआ हो, हेल्थ सर्टिफिकेट बना हुआ हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ, NIC और फ़ोटो, ये चीज़ें आप वहाँ जमा कराते हैं तो अमूमन आपको 1 से 2 साल का शुरू में वर्क वीज़ा मिलता है। आप सिंगापुर जाते हैं और वहाँ जाकर आप 1 से 2 साल गुजारते हैं, अच्छा काम करते हैं, बाद में मज़ीद वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, सिंगापुर में 2 आपको बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक तो अगर आपको यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाए तो आप दुनिया में 190 से ज़्यादा मुल्कों में आप वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल चल सकते हैं, क्योंकि इसका पासपोर्ट दुनिया में टॉप पे रैंक करता है। तो दोस्तों यहाँ नेशनलिटी हासिल करने के लिए 5 से 10 साल अगर आप रह लेते हैं तो आप नेशनलिटी के लिए फिर आप यहाँ पर दरख्वास्त दे सकते हैं। 5 से 10 साल रहने के बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी मिल सकती है। बाद में आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तनख्वाह जो है यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख रुपये माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपये माहाना मिलती है। नेशनलिटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है 5 से 10 साल रहें, और इसके अलावा आपको कोई इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो अमूमन पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को, आपको पता है कि इंग्लिश बचपन से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, तो वो इंग्लिश बोल भी लेते हैं। तो दुनिया का सबसे जो ताकतवर पासपोर्ट है वो आपको मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे जॉब ऑफर लेटर का वर्क वीज़ा मिलता है। तो सिंगापुर में अमूमन जो आपको जॉब देता है वही आपको एयर टिकट भी देता है आने के लिए, और वहाँ पर अमूमन रिहाइश भी देता है। तो आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है। 10 लाख रुपये माहाना जो आप कमाते हो। यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, यहाँ के लोग बहुत केयरिंग हैं, शेयरिंग हैं। यहाँ पे आपको हर मज़हब के लोग मिलेंगे। यहाँ पे पता है सिंगापुर का लिविंग स्टैंडर्ड दुनिया में सबसे बेहतर मेयार ज़िंदगी समझा जाता है। तो सिंगापुर एक्चुअली आप जाते हो तो आपको और आपकी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। थैंक यू।